चलो, hello everybody. We'll continue with wavy curve. So आज का first sum of the day, we have x का square greater than equals to 9. So we can take 9 on left hand side and we can write minus 9 greater than equals to 0. So by using a square minus b square, you can write a plus b, a minus b greater than equals to 0. Now if we try to plot them on a number line, so this is my number line. लास्ट क्लास आपको अच्छे से याद होना चाहिए. तो ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी है, एंड हियर वी हैव टू रूट्स. सो x प्लस 3 0 कब बनेगा? जब माइनस 3 होगा. सो हियर वी कैन राइट माइनस 3, एंड x माइनस 3 0 तब बनेगा जब x का वैल्यू 3 होगा. सो यहाँ पे 3 इक्वल टू 0 दिख रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आई विल टेक दिस वैल्यू. ये वैल्यू लेंगे, ये वाला वैल्यू भी एक्सेप्ट करेंगे आप, एंड वी विल कैजुअली राइट पॉजिटिव साइन 3 इन्फिनिटी के बीच में, माइनस 3 और 3 के बीच में वी विल राइट नेगेटिव साइन, एंड माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 के बीच में वी विल राइट पॉजिटिव सिंबल. एंड फाइनली आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इक्वल टू 0 तो आपने देख लिया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रिप. नाउ हाउ टू कवर पॉजिटिव स्ट्रिप? जस्ट चेक इट दिस आउट. आपको लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक पॉजिटिव स्ट्रिप चल रही है. तो ये चल रही है माइनस 3 से माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3. माइनस इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है. यूनियन ये चल रहा है 3 से लेके इन्फिनिटी. 3 इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा. तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर. काफी इजी था. तो ऐसे कभी भी आपके पास इनइक्वालिटी आ रही है, राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा है, ट्राई टू मेक इट 0 बाय टेकिंग ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एक और एग्जांपल. अगर आपके पास है x minus 4 multiplied by x less than equals to x. यहाँ पे एक गलती सब लोग करते हैं, x x कैंसिल की नहीं कर सकते. आपको मालूम ही नहीं है कि x जो है, आप जो डिवाइड कर रहे हो x को, वो पॉजिटिव नंबर है या वो नेगेटिव नंबर है. क्योंकि अगर आप पॉजिटिव x से डिवाइड करोगे कैंसिल करने के लिए, तो उसमें क्या होगा? इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम, and if you try to divide by any negative number, inequality sign changes. ठीक है, तो ये वेरिएबल के टाइम पे डिवाइड का लॉजिक यूज नहीं करेंगे, कांस्टेंट के टाइम पे जरूर करेंगे. सो बेटर क्या है? बेटर ऑप्शन इज टू ओपन दिस ब्रैकेट एंड टेक दिस x ऑन लेफ्ट हैंड साइड. अब यहाँ पे ये बन गया आपसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 0. अगेन यू कैन टेक x कॉमन एंड यू कैन राइट x माइनस 5 less than equals to 0. Now taking all this thing on number line, this is going to infinity, this is going towards minus infinity. So यहाँ पे दो रूट्स तो मिल गए फटाफट. x अकेला है मतलब 0 हो सकता है वो. x माइनस 5 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 5 होगा. दोनों को इंक्लूड करना है, यस इंक्लूड करना है, बिकॉज इक्वल टू भी है. यहाँ पे ये आ गया पॉजिटिव स्ट्रिप, नेगेटिव स्ट्रिप एंड देन पॉजिटिव स्ट्रिप. तो फाइनली वी नीड टू राइट आंसर. हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? हमें बोला गया है लेस देन इक्वल्स टू 0. सो लेस देन इक्वल्स टू 0 का क्लियर मीनिंग है वी रिक्वायर नेगेटिव आंसर. सो जस्ट चेक आउट नेगेटिव रीजन कहाँ से कहाँ तक है. नेगेटिव रीजन एक ही है, बिटवीन 0 एंड 5. दिस इज आवर नेगेटिव रीजन. ये हो गया अपना आंसर कंप्लीट. जीरो कॉमा 5. अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन. ये तो मैंने सिखा दिया कि राइट हैंड साइड पे आपको 0 होना चाहिए, नहीं रहेगा तो जस्ट ट्राई टू मेक इट एज 0 by doing subtraction, ऐसा stuff. So third question we have x upon 2x minus 5 less than 1.
So instead of taking 2x minus 5 on that side, which is again not logical, because आपको मालूम ही नहीं है कि 2x minus 5 पॉजिटिव नंबर है या 2x minus 5 नेगेटिव नंबर है. So when you are not sure, do not try to do this stunt. Do not try to cross multiply. So better क्या है, take one on left hand side. जैसे मैंने लास्ट दो सम में किया है. I will take one on left hand side and I will write -1 and here I will write less than 0. So now simply cross multiplication will give me 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x minus 5 अपॉन यहाँ पे बैठेगा 2x minus 5 and here we have less than 0. If I try to open this bracket, I will get x minus 2x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा अपॉन 2x minus 5 less than 0. So finally I will say minus x plus 5 upon 2x minus 5 less than 0. बट लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने एक्सेप्शन. हमें तो ये नहीं चलता है. हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा. कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव. सो नेगेटिव बाहर निकाला, ये बन गया हमसे x माइनस 5. जैसे हमने नेगेटिव बाहर निकाला तो ये प्लस 5 का बन गया आपसे -5. और डिवाइड में तो कुछ कॉमन वगैरह निकालेंगे नहीं, बिकॉज डिवाइड में बराबर चल रहा है. डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है. तो यहाँ पे आ गया 2x minus 5, यहाँ पे लिखा लेस देन 0. बट हमें अभी हमें माइनस गायब करना है. तो माइनस अगर आप गायब करोगे तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो मल्टीप्लाई बाय -1, ऐसा लिख दिया. तो मल्टीप्लाई करने से एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको याद आनी चाहिए. इफ यू मल्टीप्लाई बाय एनी नेगेटिव नंबर, योर इनइक्वालिटी साइन मस्ट चेंज. ये देखो, ये लेस था, अब क्या हो गया, ग्रेटर हो गया. अभी 0 इंटू -1 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, है ना. तो वो 0 पे ही 0 ही दिखेगा. अब बारी रूट्स की. तो सोचो जरा, x माइनस 5 0 कब बनता है, x माइनस 5 0 तब बनता है जब x का वैल्यू क्या होगा, 5. वैसे ही सोचो 2x माइनस 5 0 कब बनता है, जब 2x होगा 5, जब x होगा 5/2. अब ये तो मैंने बता दिया फटाफट. रूट्स निकाल रहा था मैं बेसिकली. अब बैक टू नॉर्मल लॉजिक. हमें चाहिए नंबर लाइन. दिस इज माय number line going towards infinity. This is going towards minus infinity. So plotting roots. तो जैसे मैंने बोला x minus 5 0 बनेगा जब x is 5 and ये 0 बनेगा जब when it is 5/2. 5/2 होता है 2.5. So 5/2 इधर आएगा और 5 इधर आएगा. देखो 5/2 को तो इंक्लूड करेंगे नहीं. लास्ट क्लास में एक्सेप्शन सिखाया था. डिनोमिनेटर जिसका भी आ रहा है, जो भी डिनोमिनेटर 0 बनाएगा उसको कभी इंक्लूड नहीं करेंगे. तो इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अगर मैंने नीचे 5/2 दे दिया तो 2 इंटू 5/2, 2 कट 5 माइनस 5 0, नीचे 0 आने लगेगा. और लास्ट क्लास में आपने अच्छे से सीखा है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए 0 नहीं आना चाहिए. अब रही बात ऊपर वाले की, यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे. तो लास्ट क्लास का मॉड्यूल एक बार अच्छे से आना चाहिए. असाइनमेंट सॉल्व हुई होगी तो ही आप ये सम्स बराबर कर पाओगे. तो ये प्लस एज यूजुअल, माइनस एंड देन प्लस. हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब हमें चाहिए पॉजिटिव स्ट्रिप. तो पॉजिटिव स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है देख लीजिए. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5/2. माइनस इन्फिनिटी तो वैसे इंक्लूडेड नहीं है, 5/2 भी इंक्लूडेड नहीं है. यूनियन आप जाएंगे 5, इन्फिनिटी, दोनों इंक्लूडेड नहीं. So here we have final answer. फटाफट वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो इसको अभी पूरा. ठीक, आई विल प्रोसीड टू नेक्स्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है अभी 1/2x minus 1 greater than 3/x plus 2.
So instead of again cross multiplying x plus 2 इधर 2x minus 1 इधर, वो थोड़ा लॉजिकल नहीं है गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई स्टफ लाइक दिस बिकॉज x प्लस टू, जरा सोच के देखो, x प्लस टू में अगर मैंने x 3 मान लिया तो बेसिकली आप 5 लेके चल रहे हो, 5 मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट अगर जगह पे मैंने x प्लस 3 की जगह पे मैंने सपोज माइनस 1 ले लिया तो बेसिकली x प्लस टू क्या बनेगा, माइनस 1, अच्छा ये भी ठीक ही है, लेट अस टेक -5 ले लेते हैं, तो -5 प्लस 2 क्या बनेगा, -3 बनेगा। और आपको तो मालूम है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम, बट आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल चेंज। तो कीपिंग दैट कंस्ट्रेंट इन माइंड, अगर आपको मालूम नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि x प्लस टू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बेस्ट तरीका उसको मल्टीप्लाई मत करो। इफ यू आर नॉट श्योर व्हाई यू आर डूइंग दिस, सिंपल बात सर, फिर आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, हाँ कांस्टेंट इज अलाउड बिकॉज कांस्टेंट जैसे 2 ये तो फिक्स है ना, 2 यूएस में भी 2 ही है, इंडिया में भी 2 ही है और यूके में भी 2 ही है, ये थोड़ी चेंज हो रहा है। हाँ बट वेरिएबल तो हर इक्वेशन का चेंज होता रहेगा, तो इसके लिए आप उसको मल्टीप्लाई ना ही करें बिकॉज वो इक्वेशन में x के नेचर के हिसाब से चेंज होगा। फिर से बोल रहा हूँ, x प्लस टू, मैंने x का वैल्यू 3 लिया तो ये बनेगा x प्लस टू एस 5, पॉजिटिव नंबर देगा, बट मैंने अगर x का वैल्यू लिया -3 तो -3 प्लस 2 ये बनेगा -1, देखो नेगेटिव आ गया ना। तो एक ही सम के अंदर बैठे बैठे वो चेंज हो रहा है, प्लस भी हो रहा है एक बार और एक बार माइनस भी हुआ। So better we'll take all the terms on left hand side. So I will write 2x minus 1 minus 3 upon x plus 2 greater than 0. Now we can simply cross multiply. So 1 multiply हो रहा है x plus 2 के साथ and minus 3 multiply हो रहा है 2x minus 1 के साथ, which is getting divided by 2x minus 1 multiplied by x plus 2 greater than 0. So opening of this bracket will give me x plus 2 minus 6x plus 3 upon 2x minus 1 x plus 2 greater than 0. So that gives me x minus 6x मतलब minus 5x plus 5 divided by 2x minus 1 x plus 2 greater than 0. अगेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये -5x आ रहा है वहाँ पे, तो आई विल टेक -5 कॉमन, -5 कॉमन निकालूंगा तो ये बन गया मुझसे x minus 1, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, हमारे पास है 2x minus 1 मल्टीप्लाइड बाय x plus 2 ग्रेटर देन 0। अब मुझे -5 को हटाना है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा, आई विल से डिवाइड बाय -5। मुझे मालूम है भाई कि जो जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो कंफर्म है, वो नेगेटिव चीज है। अगर आपको कंफर्म मालूम है कि वो नेगेटिव चीज है तो हम क्या लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे उसको उल्टा करके लेस देन 0 लिखेंगे। व्हाई, इफ यू डिवाइड बाय एनी नेगेटिव नंबर वी नीड टू चेंज इनइक्वालिटी का साइन। नाउ टॉकिंग अबाउट नंबर लाइन, सो इसके 3 रूट्स होंगे। पहला रूट आएगा आपका 1 बिकॉज x माइनस 1 है, दूसरा रूट आएगा हाफ बिकॉज 2x माइनस 1 है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है हाफ कैसे आएगा, तो ऐसे सोचो x माइनस 1 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 1 होगा। 2x माइनस 1 0 कब बनेगा, जब 2x 1 होगा, जब x इक्वल टू हाफ होगा। x प्लस 2 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू -2 होगा। तो मैं समझ गया यहाँ पे गाइस कि सबसे पहले आएगा यहाँ पे -2, फिर आना चाहिए हाफ और फिर आना चाहिए 1 नंबर लाइन के हिसाब से। नाउ टॉकिंग अबाउट डिनोमिनेटर, भाई हाफ तो लोगे नहीं, हाफ लेने से डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। वैसे ही x प्लस 2 है ना, तो -2 भी नहीं लेंगे। अब रही बात ऊपर लेना है कि नहीं लेना है, पूछो ना इसको, इक्वल है क्या, ये नहीं है मत लो, नहीं है तो नहीं लेंगे आप। ये लिखा प्लस माइनस प्लस माइनस, क्या चाहिए था पूछ लो एक बार, इसे चाहिए लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब होता है नेगेटिव। अब आप खुद ही सोचिए नेगेटिव स्ट्रिप कहाँ से कहाँ जा रही है,
तो एक तो मेरे को दिख गया x बिलोंग्स टू -∞, -∞ से -2, -∞ तो नहीं आएगी, -2 भी नहीं आएगा, यूनियन, फिर जाएंगे आप 1/2, 1, और ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये वाला पार्ट फटाफट लिख लेंगे एंड ट्राई किया करो, एक बार सम सीख के हो गया तो खुद से करने के लिए ये वाला सम। तो अच्छा खासा नॉलेज दे दिया है मैंने अभी आपको इसके रिस्पेक्ट में। चलो फिर आगे बढ़ना चाहिए टेक्निकली। तो अब हम लोग सीखेंगे आज और काफी एक्सेप्शंस। सो विल स्टडी टुडे एक्सेप्शन नंबर 3। अच्छा, बिफोर टीचिंग एक्सेप्शन नंबर 3, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक रिवाइज कर लेते हैं। ax² bx प्लस सी पढ़ा तो होगा आपने, इसमें है ना आपने केसेस भी पढ़े होंगे। फर्स्ट वन, अच्छा इसके पहले आपको ये मालूम होगा सबको ही, इसके अंदर आपने सीखा है डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है b² - 4ac। सो फर्स्ट केस में क्या सीखा था, डेल्टा इज 0। अगर डेल्टा 0 था तो आपने सीखा था रियल एंड इक्वल रूट्स। सेकेंड केस डेल्टा ग्रेटर देन 0, जो कि काफी फेमस था, आपने सीखा था रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट रूट्स। थर्ड, डेल्टा लेस देन 0, ये इनफेमस है काफी, दिस इज कॉल्ड एज नो रियल रूट्स, इसके रूट्स नहीं है। ठीक है ना। तो अभी मैं फर्स्ट वाले पे ज्यादा काम नहीं होता है, बिकॉज इक्वल टू 0 रहेगा तो बहुत इजीली रूट्स आ जाते हैं। सेकेंड एंड थर्ड ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए आज के लिए। तो हमारा अभी पूरा फोकस एक्सेप्शन नंबर 3, जिसमें हमें बोला जाता है क्वाड्रेटिक विथ इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी का दूसरा नाम हो सकता है नो रियल रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक विथ इमेजिनरी रूट्स, दैट इज आई विल से डेल्टा लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक जो आपने पढ़ा था और 11th में भी क्वाड्रेटिक सीखना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सीखना होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ। तो अभी मैं कुछ टॉपिक्स को मैं पूरा ओपन अप नहीं करूंगा क्वाड्रेटिक के, आई एम जस्ट गिविंग यू एज ए नोट एंड टेक इट एज इट इज। मैं बोल रहा हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन बहुत सिंपल है, आपको बोला गया है डेल्टा लेस देन 0, ये फिक्स है, ये कंडीशन बनी हुई है सपोज प्रॉब्लम के अंदर, ये क्लियर है, ये है ही ऐसा। तो कंडीशन बिल्टअप किया हुआ है, क्वाड्रेटिक है, और वो डेल्टा जो है वो लेस देन 0 है। ऑल्सो मुझे लिखना चाहिए डेल्टा का मतलब होता है b² - 4ac। so I am talking about b² - 4ac is less than 0, ऐसा। ठीक है, तो अभी लॉजिकली हमें क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन किया, इसे भी ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे अगर आपको मालूम पड़ गया है कि a पॉजिटिव है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², और आपको मालूम पड़ा a यहाँ पे नेगेटिव है, दो ही केसेस होगा, या तो a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव होगा, a 0 नहीं हो सकता, a 0 हो गया तो एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा, दो में से कुछ एक ही होगा। सपोज ग्रेटर देन 0 है, तो आपका मतलब ये होना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गया। अगर आपको किसी ने बोला a लेस देन 0 है, तो आप बोलोगे ठीक है ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0, मतलब क्वाड्रेटिक क्या हो गया, नेगेटिव।
और आप सबको ये सिंबल याद होना चाहिए। इस सिंबल को मैंने रीड करने भी सिखाया था। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज फॉर ऑल। तो इसको आप रीड कैसे करेंगे? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू आर, that quadratic, specific quadratic is less than 0. That means that quadratic is negative. I will say quadratic is negative, ऐसे। And for this specific condition I will say quadratic is positive। but इसमें ध्यान में बराबर से रखिए, ध्यान क्या रखना है आपको, क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि डेल्टा लेस देन 0 है, तभी ये स्टंट कर पाओगे, तभी आप बोल पाओगे कि ठीक है क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है, सॉरी डेल्टा लेस देन 0 है एंड ए पॉजिटिव है, इसलिए आप बोल रहे हो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। डेल्टा लेस देन 0 है और ए आपका नेगेटिव है, इसलिए आप बोल पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड एज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब बढ़ते हैं आगे, यू कैन नोट डाउन दिस। सो आगे क्वेश्चन इज कमेंट ऑन क्वाड्रेटिक। कमेंट ऑन क्वाड्रेटिक मतलब देखो भाई, अभी क्वाड्रेटिक हर बार ही इक्वल टू 0 नहीं होगा, या तो वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या तो वो लेस देन 0 हो सकता है। तो ये दिमाग से अभी निकाल ही दो कि सर इक्वल टू 0 के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, पहला क्वेश्चन। सेकेंड में वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। थर्ड में वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब आप कितना भी दिमाग चला लो, आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ 4 बैठा है, 4 को ब्रेक कर करके भी क्या ब्रेक करोगे? यू विल ब्रेक 4 एज 2 2 जा, नहीं बैठ रहा है। 4 1 जा, वो भी नहीं बैठेगा। तो क्लियर हो गया है कि ये इससे तो सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। सो लेट अस चेक आउट डेल्टा क्या है। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है एंड सी का वैल्यू 4 है। सो टॉकिंग अबाउट डेल्टा, डेल्टा आप सबको मालूम है विच इज गिवन बाय बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 a into c। So we have delta which is equals to 4 minus 16 which is equals to minus 12। So therefore I will say that मेरा a का वैल्यू 1 है, 1 मतलब ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 0 है। So I will say a is positive और डेल्टा क्या आ रहा है -12, मतलब डेल्टा इज नेगेटिव। a पॉजिटिव है डेल्टा नेगेटिव है भाई, तो क्या कमेंट होना चाहिए? a पॉजिटिव है ना, बात खत्म। a पॉजिटिव मतलब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है। so एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू r। ये अपना लॉजिकल स्टेटमेंट क्लोज हुआ। नाउ इन द सेम मैनर वी कैन वर्क आउट फॉर द नेक्स्ट टू प्रॉब्लम्स। बहुत सिंपल हो गया, अभी आपको सबको आएगा। a का वैल्यू 1, फटाफट यू कैन स्टार्ट राइटिंग अलॉन्ग विथ मी। b का वैल्यू -1, c का वैल्यू 1। नाउ टॉकिंग अबाउट डेल्टा, डेल्टा लिखोगे आप -1 का स्क्वायर माइनस 4 1। सो डेल्टा इक्वल्स टू 1 माइनस 4। तो आपके पास आ गया डेल्टा इक्वल टू -3। तो देयरफॉर वी विल से डेल्टा इज नेगेटिव। ए का वैल्यू देखो, ए इज 1, ए इज पॉजिटिव, तो बात खत्म, सोचने की बात ही नहीं है। देयरफॉर आई विल से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ए पॉजिटिव है मेरा, तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव ही आएगा। अब एक और सम, ए का वैल्यू 1, फटाफट बी का वैल्यू देखिए -2, सी का वैल्यू 5। डेल्टा निकालने जाएंगे आप लिखेंगे -2 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू सी। So we have delta
which is equals to 4 minus 20, which is equals to minus 16. So therefore again I will say delta is less than 0, delta is negative. Delta is negative but again my a is positive. तो बहुत सिंपल गेम हो गया. Therefore x का स्क्वायर minus 2x plus 5 will be greater than 0. ठीक है. So quadratic का एक्सेप्शन जो होता है वो मैंने कवर कर लिया इसके अंदर. अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करेंगे. बट ये समझना बहुत जरूरी है, क्वाड्रेटिक स्प्लिट होता है तो करिए, नहीं होता है तो गो फॉर दिस स्टेप्स, लुक फॉर डेल्टा, लुक फॉर ए एंड कमेंट ऑन इट लाइक दैट. अब क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी हो गया फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, वही क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन हो गया फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स. किसके लिए फाइंड करना है? तो फाइंड करना है हमें 4 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स लेस देन 1 के लिए, इसके लिए फाइंड करना है. ठीक है. हाउ टू स्टार्ट? सबसे पहला तो मुझे राइट हैंड साइड में भाई पसंद ही नहीं है कोई नंबर. आई नीड टू टेक राइट हैंड साइड, आई नीड टू मेक राइट हैंड साइड एज 0, सो आई नीड टू टेक 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड. सो एज यूजुअल, तो मैं लिखूंगा 4 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स. अच्छा उतना भी मैं क्यों कोई मेहनत कर रहा हूँ, और थोड़ा सिंपल हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, लगे हाथ. सो वी कैन से 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स plus 2 multiplied by 1 plus x divided by 1 plus x into 1 minus x. 1 ये साइड आ गया तो ये बन गया minus 1 less than 0. So ब्रैकेट का ओपनिंग हो गया. So we have 4 minus 4x plus 2 plus 2x upon 1 minus x का स्क्वायर minus 1 less than 0. 1 minus x square क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. So 4 plus 2 by default 6 minus 4x plus 2x minus 2x minus 1 is getting multiplied by 1 minus x square, which is getting divided by 1 minus x square less than 0. So bracket का opening we have x minus 2x x minus 2x minus 1 plus x square upon, I will say 1 plus x 1 minus x less than 0. अब मुझे क्या आ रहा है, मुझे दिख रहा है ऊपर x का स्क्वायर. ठीक है मैं लिख देता हूँ. फिर ये पहला पहला मैंने लिखा x का स्क्वायर, फिर दिख रहा है माइनस 2x. ठीक है वो भी लिख दिया माइनस 2x. 6 माइनस 1 ये बन गया 5. दिस होल टर्म इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस एक्स को मैंने x प्लस 1 लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है अभी भी. बट 1 माइनस एक्स पे थोड़ा स्टंट करना पड़ेगा. 1 माइनस एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव बाहर निकालेंगे और 1 माइनस एक्स को लिखेंगे हम लोग x माइनस 1. अब यहाँ पे आएगा आपके पास लेस देन 0. अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ऊपर जो क्वाड्रेटिक बैठा है ना आपसे टूटेगा नहीं, कुछ भी कर लो, ये क्वाड्रेटिक स्प्लिट नहीं हो रहा है. इफ यू ट्राई टू ब्रेक दैट क्वाड्रेटिक तो आप इमेजिनरी रूट्स लेके बैठ जाओगे. तो लेट अस थिंक कि हम कर क्या सकते हैं इसके लिए. तो सबसे पहले तो आपको मैं ये याद दिला दूं, आपने अभी इसको पढ़ा है, ये वाला जो क्वाड्रेटिक है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 वाला, इसमें हमने अभी अभी निकाला था डेल्टा और निकाला था a, और डेल्टा आया था नेगेटिव और a आया था पॉजिटिव. अभी अभी निकाला था गाइस. देखिए ये वाला सम देखिए सेम है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो डेल्टा नेगेटिव है और आपका a पॉजिटिव है. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका क्लियर मीनिंग हुआ
आपका जो क्वाड्रेटिक है, गिवन क्वाड्रेटिक विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो ये वाला कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप सब लोग एक साथ क्लियरली बोल सकते हो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5, since we know that it is ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो वो चीज क्या है, पॉजिटिव, इसलिए आप कर पा रहे हो, नहीं तो नहीं कर पाते। अच्छा, डिवाइड करने से ऊपर 1 आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे x+1 आ गया, यहाँ पे x-1 रह गया। डिवाइड पॉजिटिव नंबर से किया है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, इनइक्वलिटी साइन रिमेन्स सेम। अब ये रहा माइनस, नहीं पसंद आ रहा है, ये माइनस को अभी हटाना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई बाय -1। नाउ जस्ट इन केस इफ यू मल्टीप्लाई बाय -1, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक चीज कंफर्म है, आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा। सो यू नीड टू राइट ग्रेटर देन 0। एंड वन मोर थिंग, 0 into -1 gives you 0 only, so there is nothing new ना। अब क्या करना है, नंबर लाइन, लोकेट रूट्स, ये आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दो रूट्स मुझे दिख गए बराबर। तो दो रूट्स में देख रहा हूँ, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 1। दोनों में से किसी को इंक्लूड ना करें, बिकॉज दोनों के दोनों नीचे डिनोमिनेटर में बैठे हुए हैं। पॉजिटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल एंड अगेन पॉजिटिव सिंबल। सो यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है वी रिक्वायर पॉजिटिव स्ट्रिप। तो फाइनली आई विल से पॉजिटिव स्ट्रिप जाएगी, x बिलोंग्स टू -infinity to -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 1, infinity not included. So this is my final answer. काफी इजी था ये। यहाँ पे मगर सब कुछ आ गया, इसमें आप देखोगे एक्सेप्शन सब कवर हो गए। पहला एक्सेप्शन क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैंने देखिए 1 - x जो यहाँ था ब्लू कलर में लिखा है, नेगेटिव बाहर निकाल के x-1। दूसरा एक्सेप्शन था कि डिनोमिनेटर के 0 टर्म्स नहीं होने चाहिए, तो उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। और तीसरा टर्म तो यही था, तीसरा एक्सेप्शन, कि क्वाड्रेटिक, अगर आपको मालूम है कि आपका गिवन क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो बेशक आप उसे डिवाइड करिए, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर मालूम है, बिंदास करो डिवाइड। अगर आपको मालूम है कि वो चीज पॉजिटिव है या वो चीज नेगेटिव है, कंफर्म है, तो कर दो, उसमें सोचने की बात ही नहीं है। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का ही है, इन दिस सेकंड क्वेश्चन। सो अभी हमारे पास है x² -5 अपॉन x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। करना क्या होगा, बाय डिफॉल्ट टेक -1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, so you can now write x² -5 upon x-1 plus 1 greater than equal to 0. So we can say x² -5 plus 1 मल्टीप्लाई होगा x-1 से अपॉन x-1 greater than equal to 0. So brackets का opening, x² -5 plus x-1 upon x-1 greater than equal to 0. So here we have x² plus x minus 6 upon x-1 x-1 greater than equal to 0.
सो नाउ इफ यू ट्राई टू स्प्लिट दैट क्वाड्रेटिक, देखो क्वाड्रेटिक ऐसा जो टूट सकता है, हर बार ही आपको डेल्टा नेगेटिव लेके नहीं जाना है। आप खुद ही देख लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पॉसिबल है, कैसे मालूम पड़ा? डेल्टा निकल के मालूम पड़ा। डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -6, तो 1 + 24 क्या मिला? 25। डेल्टा नेगेटिव थोड़ी आया। अब जब डेल्टा नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब रूट्स आर, डेल्टा पॉजिटिव है तो देयर आर रियल रूट्स। वैसे सबको आना चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। So with the help of splitting the middle term, we can write x+3, x-2 upon x-1 greater than equal to 0। जिनको splitting the middle term याद नहीं है उनके लिए x² + x-6, यहाँ 6 है, 6 का फैक्टर मैंने लिखा 3 and 2, तो ये ऐसा आ गया। x कॉमन, we have x+3, -2 कॉमन, we have x+3, so overall we have x+3 along with x-2, ऐसा। ठीक है, याद तो होगा सबको। अब करना क्या है, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग। तो ये रहा नंबर लाइन के लिए, रूट्स चाहिए होंगे। so you are going towards infinity, here you are going towards -infinity, +3 मतलब यहाँ पे आएगा -3, देन 1 x-1 के वजह से, एंड देन 2। अब कौन सा इंक्लूड करना है? नीचे वाले को तो पहले निकाल दूंगा मैं गाइस, नीचे वाला गया। नीचे 0 नहीं बना सकते, 1 ले लिया तो ये 1 - 1 0, और नीचे 0 ब्लास्ट कर देगा। हाँ, इक्वल दिख रहा है? यस दिख रहा है सर, तो ये इंक्लूडेड है। यू विल इंक्लूड दिस बाय डिफॉल्ट, आना ही है इसको, क्योंकि ये ऊपर बैठा है, ये भी इंक्लूडेड है। क्या होगा? 2 लेने के वजह से 2 - 2 क्या होगा? 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो 0 इक्वल टू 0 हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल दिया है इस बार, इसलिए मैंने ऊपर वाले को इंक्लूड किया, -3 को भी लिया और 2 को भी लिया। तो जैसे आपको मालूम होगा वैसे भी प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, एंड देन अगेन माइनस आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव, तो हमारे पास फाइनल आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू -3 से लेके 1, -3 इज इंक्लूडेड, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी, 2 इज इंक्लूडेड, इन्फिनिटी इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपका पैटर्न होगा। ठीक है, था तो इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इट सेज 5x + 2 less than 3x - 8 and x + 2 upon x - 1 less than 4। ये बात को समझना जरूरी है कि बीच में एंड है, इसका मतलब देयर आर टू डिफरेंट इनइक्वालिटीज, और वो दो इनइक्वालिटीज के बीच में एंड लगाना है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन एरिया निकालना है दो टर्म्स के बीच का। तो सबसे पहले आप एक ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज करके। हाँ तो इजी। सबसे पहले तो 3x को मैं ये साइड ले आऊंगा, एंड आई कैन राइट 5x - 3x। मेरे को राइट हैंड साइड में कुछ चाहिए ही नहीं कभी भी, ये लिखा 0, तो 5x - 3x ये मिल गया मुझे -2x + 10 लेस देन 0, डिवाइड बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 किया है, डिवाइड बाय 2 पॉजिटिव नंबर है 2, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, एंड हियर वी हैव x लेस देन -5। ये रेडी हो गया, इतना जल्दी हो गया ना ये। सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में पहले तो 4 पसंद नहीं है, वहां पे बैठा हुआ है, 4 को लेफ्ट में लिया, 4 लेफ्ट में आएगा तो ये बन गया -4 लेस देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो वी हैव x + 2 -4
x minus 1 upon x minus 1 less than 0. तो ब्रैकेट की ओपनिंग हो गई, x plus 2 minus 4x plus 4 upon x minus 1 less than 0. That gives me minus 3x plus 6 upon x minus 1 less than 0. बट पसंद नहीं आ रहा है माइनस, तो ये minus 3 कॉमन आ गया, x minus 2 upon x minus 1 less than 0. अब minus 3 बाहर आ गया है, उसको निकालना तो पड़ेगा मुझे, तो निकालने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डिवाइड बाय minus 3. So now if you try to divide by minus 3, आपके पास बचा x minus 2 upon x minus 1 less than 0. गलत हो गया, गलत ये हो गया, मैंने डिवाइड किया था तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज, बिकॉज आई हैव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया. सो प्लॉटिंग दिस ऑन ए नंबर लाइन अगेन goes towards infinity, माइनस इन्फिनिटी. टॉकिंग अबाउट रूट्स, दो रूट्स आएंगे इसके, पहला रूट है 1 बिकॉज x माइनस 1 है, दूसरा रूट है x माइनस 2 का 2. 1 तो लूंगा नहीं बिकॉज नीचे बैठा है, 2 लेने के लिए डिपेंड करता है क्वेश्चन में इक्वल दिया है क्या नहीं दिया है, तो 2 भी नहीं आएगा, ऊपर वाला भी नहीं आएगा. तो राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट साइड में प्लस, फिर माइनस एंड फिर प्लस. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्ट्रिप बिकॉज ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो पॉजिटिव स्ट्रिप का मतलब आंसर होना चाहिए आपका पॉजिटिव स्ट्रिप. सो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, दोनों इंक्लूडेड नहीं, यूनियन 2 कॉमा इन्फिनिटी, दोनों इंक्लूडेड नहीं है. तो ये रेडी कर दिया हम लोगों ने सेकेंड पार्ट का भी आंसर, बट ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता आपका. फाइनल आंसर में प्रॉब्लम क्या, ये क्यों नहीं हो सकता बता दो, हमें बीच में एंड लगाना है दोनों आंसर्स के बीच में. तो यहाँ पे इन्फिनिटी जा रहे हो आप लेके, यहाँ पे आप जा रहे हो माइनस इन्फिनिटी लेके. अगर आप मुझे बात करेंगे लेस देन -5 की, तो -5 मैंने चलो इधर मान लिया -5. ये बोल रहा है लेस, -5 को इंक्लूड ना करें, इक्वल नहीं बोला है उसने, तो इंक्लूड ना करें, और लेस बोला है. लेस बोला तो हम पीछे जाएंगे, कितना पीछे, माइनस इन्फिनिटी तक निकल के पीछे गए. फिर ब्लू में बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाइए, ठीक है लिख देते हैं. तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आना है, ओके. ये रहा 1, 1 लेना है क्या, नहीं लेना है, 1 पे भी फॉलो सर्कल, माइनस इन्फिनिटी से निकल के 1 तक आइए, ओके. ये रहा 1 तक. इसके बाद बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी जाइए, दिस इज 2, 2 को इंक्लूड ना करें, और ऐसे आप जाइए इन्फिनिटी तक. अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, हमें क्या बोला है, बीच में एंड लगाने के लिए बोला है. एंड मतलब दोनों एरियाज कॉमन होने चाहिए, दोनों कलर के एरियाज कॉमन होने चाहिए. सो आई कैन क्लियरली सी ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, ब्लू और ये ब्राउन कलर कहाँ पे मिल रहा है. देखिए आप सब लोग, आप सबको समझ में आ रहा है, ब्लू और ब्राउन कलर सिर्फ इतने ही पैच में मिल रहे हैं, ये वाले पैच में मिल रहा है. इसमें ब्लू भी है और ब्राउन भी है, ध्यान से देखिए, ये वाले पैच में ब्लू कलर भी आ रहा है, ब्राउन कलर भी आ रहा है, और ये पैच कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. तो फाइनली ये पैच जा रहा है, आंसर देके हमें x belongs to minus infinity to -5, minus infinity is not included, -5 is also not included. ये रहा अपना आंसर, फाइनल आंसर. तो ऊपर आंसर नहीं आया, हाँ ये वाला ब्लू वाला आंसर नहीं है, ना ये रेड वाला आंसर है, ब्राउन रेड जो भी है, आंसर ब्लैक में दिया है, क्योंकि हमें बोला गया था बीच में लगाने के लिए दोनों के एंड. तो मेरे ख्याल से ये भी काफी इजी गोइंग सम था, इसमें डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे आप लोग. नाउ मूविंग ऑन. अच्छा पहले वीडियो पॉज करके लिख लेंगे आप लोग. विल मूव ऑन टू एक्सेप्शन 4 नाउ.
एक्सेप्शन 4 में क्या होगा, क्वाड्रेटिक हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। मतलब भाई होंगे तो सही, रूट्स रियल होंगे बट वो अनइक्वल होंगे। तो सीधा सीधा मुझे ये लिखना चाहिए ना चुपचाप से, मैं बोलना चाहता हूँ डेल्टा लेस ग्रेटर देन 0, मैं ये बोलना चाहता हूँ। अच्छा, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac में बोलना चाहता हूँ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मैं सबको थोड़ा सा याद दिला दूँ, आप सबको वैसे याद तो होगा, पढ़ा भी होगा। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक है तो हमारे लिए फॉर्मूला था माइनस बी। अच्छा, इसके पहले भी आपने ये भी पढ़ा होगा, नॉर्मली हम लोग को यहाँ से दो वैल्यूज मिलती है एंड दोज टू वैल्यूज आर कॉल्ड एज अल्फा एंड बीटा। आप पढ़ते थे ना सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो रूट्स क्या होते थे, अल्फा और बीटा ही तो होते थे। तो फॉर्मूला वाज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो आपने 10th में पढ़ा होगा। तो आपने लिखा था x वहां पे, बट मैं याद दिला दूं, x अल्टीमेटली क्या है, x तो रूट ही होता है, अल्फा और बीटा ही बोला जाता है उससे। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा और नॉलेज लेने के लिए। तो एक्सेप्शन का पहला क्वेश्चन, लेट अस से वी हैव x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ऐसा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो आप क्या करेंगे, अभी सबसे पहले पूछेंगे कि भाई ए डेल्टा बिल्टा क्या आ रहा है, पूछ लेते हैं, देखते हैं। ए का वैल्यू तो 1 है, बी का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 1 है। तो डेल्टा कितना आ रहा है, डेल्टा आ रहा है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, वो तो ओरली कर लेंगे आप लोग। तो 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये कितना देगा, हमने डेल्टा मिलेगा हमें बी का स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 1 इंटू 1। सो वी हैव डेल्टा इज इक्वल्स टू 12, डेल्टा 12 रेडियन। डेल्टा पॉजिटिव है गाइस, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल टू बी स्पेसिफिक। मुझे मालूम ही नहीं है इसके रूट्स क्या है, तो रूट्स को मैंने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा। अगर मैंने इसके दो रूट्स को अल्फा कॉमा बीटा माना है, तो जब ये ब्रेक होता है ना क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक ब्रेक करके आपको दो रूट्स मिल जाते हैं। चलो फाइंड करने जाते हैं अल्फा कॉमा बीटा का वैल्यू क्या आएगा। सो अल्फा कॉमा बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 12 अपॉन 2 इंटू ए मतलब 1। तो हमें मिल गया अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 को लिखेंगे 2√3 और यहाँ पे आ गया 2। 2√3 इसलिए लिखा बिकॉज √12 को लिखा जाएगा 4 इंटू 3, 4 का रूट 2 हो गया और √3 का √3 रह गया। अब 2 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, सो अल्फा कॉमा बीटा ये हो गया -2 प्लस माइनस √3। 2 इसको मिला, 2 इसको भी मिल गया, है ना। तो दो रूट्स आ गए। अगर आप मुझे पूछें रूट्स क्या हैं, तो रूट्स हो गए इसके दो, एक हो गया -2 प्लस √3 और दूसरा हो गया -2 माइनस √3। दो रूट्स रेडी हो गए। अब आपको तो मालूम है क्वाड्रेटिक से अपन निकालते ही गए हैं, रूट्स ही तो निकालना था मुझे। तो फटाफट नंबर लाइन पे रूट्स को ले लिया। ये आप गए इन्फिनिटी लेके, यहाँ पे हम गए माइनस इन्फिनिटी लेके। रूट्स को प्लॉट करना है, तो पहला रूट क्या मिला है, -2 माइनस √3 ना। तो ये पीछे ही होगा बाय डिफॉल्ट, -2 माइनस √3। और ये है -2 में ऐड किया है, मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा। ये क्या दिया है, इक्वल दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस। हमें क्या बोला है, हमें बोला है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो हमें चाहिए आंसर पॉजिटिव स्ट्रिप का। तो पॉजिटिव स्ट्रिप का आंसर जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 माइनस √3, इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है,
यूनियन -2 प्लस √3 से लेके इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं, राउंड ब्रैकेट है, सब में राउंड ब्रैकेट है। तो ये रहा क्वेश्चन जिसमें आप लोग के पास क्वाड्रेटिक तो होगा और उसका डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा। डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो खुशी से आप लोग उसको रूट्स निकालिए, रूट्स निकाल के आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर डेल्टा नेगेटिव होता तो आपने थोड़ी देर पहले सीखा हुआ है सब कुछ, डेल्टा पॉजिटिव होगा वो भी सिखा दिया मैंने। अब एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक का, इसको 2 बोल के स्टार्ट करते हैं। हियर वी हैव x का स्क्वायर -2x - 2 अपॉन x - 3 x + 1 x - 3, अरे हाँ अब सही है, x -3 x + 1 और यहाँ पे लिखा है <0। तो पहले थोड़ा क्वाड्रेटिक का चीर फाड़ करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक का पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको मिलेगा a का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज -2, c का वैल्यू इज -2। फिर डेल्टा निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा -2 का स्क्वायर -4 a इंटू सी, मतलब डेल्टा मिल गया 4 + 8 विच इज इक्वल्स टू 12। बहुत सही है, डेल्टा पॉजिटिव है तो अल्फा बीटा निकालने गया मैं फटाफट, -b प्लस माइनस √12 अपॉन 2a, a का वैल्यू इज 1। सो अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू 2 ± 2√3 अपॉन 2। सो अल्फा कॉमा बीटा आ गया है ना, तो यहाँ पे मिला 1 ± √3, जिसको मैं ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आएगा एक बार 1 - √3 और एक बार 1 + √3। तो अगर आप मुझे पूछेंगे रूट्स क्या क्या है, तो रूट्स तो मुझे आ गए। एक रूट आया 1 - √3, दूसरा रूट आया 1 + √3। x - 3 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू 3 है, और x + 1 0 कब बनेगा, जब x का वैल्यू -1। तो ये रूट्स तो मुझे आ गए, सारे के सारे रूट्स रेडी है। अब करना क्या है मुझे, अब मुझे चाहिए यहाँ पे नंबर लाइन। रूट्स तो रेडी हुई है, सब सारे रूट्स रेडी कर लिए, ये रही मेरी नंबर लाइन। वो क्वाड्रेटिक पे कुछ काम होएगा ही नहीं और ब्रेक ही नहीं हो रहा है आपसे, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये जा रहा है -इन्फिनिटी पे। सो 1 - √3 कितना होना चाहिए, 1 - √3 होना चाहिए 1 माइनस, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1 - 1.7 -0.3 के आसपास, और ये हो गया 1 + 1.7, तो ये हो गया 2.7 के आसपास। ओके, तो मैं एक बार यहाँ पे रूट्स लिख लूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना हो मुझे। तो रूट्स होगा आपके पास 1 - √3, ओके, 1 + √3, 3 एंड -1। तो सबसे छोटा रूट अगर देखा जाए तो आएगा -1 का, फिर -1 के बाद आएगा -0.3, -0.3 मतलब 1 - √3, फिर उसके बाद आ रहा है 3, उसके पहले भी और कुछ आएगा क्या, उसके बाद आएगा 2.7 आएगा, हाँ 2.7 आना चाहिए भाई, 2.7 मतलब 1 + √3 एंड फिर आएगा जाके 3। चारों रूट्स रेडी है। नीचे के दोनों को मत लीजिए, ये देखिए हटाया, ये देखिए हटा दिया। अब पूछिए क्वेश्चन में इक्वल दिया है क्या, नहीं, तो ऊपर वाले को भी नहीं लेंगे, नहीं लिया, नहीं लिया। यहाँ पे तो वैसे ही सब काम प्लस माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस। तो फाइनली हम क्या सर्च करने गए थे, हम सर्च करने गए थे <0, हम सर्च करने गए थे नेगेटिव। तो नेगेटिव स्ट्रिप आपकी आंसर x बिलोंग्स टू -1, 1 - √3
यूनियन 1 प्लस √3 कॉमा इंफिनिटी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आप धीमे धीमे टॉपिक को बढ़ा रहे हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो स्लोली स्लोली टॉपिक इंक्रीज हो सके। तो टारगेट तो यही कि आप लोग को नई नई चीजें सीखने को मिले। तो सबसे पहले आपने एक्सेप्शन 1 सीखा जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव था, उसको संभालना सिखाया। फिर डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स आने लगे तो उसको बताया कि नीचे वाले टर्म्स को कभी नहीं लेना है। फिर एक्सेप्शन 3 सिखाया जिसमें क्वाड्रेटिक आता है बट उसमें डेल्टा नेगेटिव आता है। तो डेल्टा नेगेटिव रहेगा तो आपने देख लिया क्या होता है, या तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है या तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होता है। फिर आप आ गए अभी, अगर क्वाड्रेटिक डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है तो उसके रूट्स तो आएंगे। तो रूट्स आ गए तो फटाफट क्या आ गए, उसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आ गए तो नंबर आराम से प्लॉट करके इजीली आंसर रेडी होता है। चलिए अब असाइनमेंट की बारी। काफी कुछ सीख लिया आपने आज, तो प्रैक्टिस तो लगेगी आपको अच्छी खासी। So here we have assignment। बहुत सिंपल सिंपल सम्स है, हाथ बैठ गया रहेगा आप लोग का तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे इन सभी को। x माइनस 1, x+2, 3 माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज द क्वेश्चन। सेकेंड सम, x माइनस 1 अपॉन x लेस देन इक्वल्स टू 0। गलती मत कर देना इसको यहाँ भेजने की ना, वेरिएबल है, हमें मालूम ही नहीं है कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है या वो वेरिएबल नेगेटिव है। सो डू नॉट ट्राई टू डू दैट ब्लंडर, इधर से उधर भेज देंगे ना। यहाँ पे दिया है 2x+2, ब्रैकेट ओपन करिए, सब चीजों को लेफ्ट में लेंगे। लेफ्ट में लेंगे कैसे, माइनस करके। असाइनमेंट सॉल्व करने के पहले आपको ये सारे सम्स जो हमने लिखे आज सीखे उसको पहले अच्छे से स्टडी करना होगा, ऐसे असाइनमेंट पे भागेंगे नहीं। Here we have 2x+1, यहाँ पे दिया है 3 माइनस 4x और यहाँ पे दिया है 4x+1 और यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन 0। फिर we have x+2 into x upon x+3 x minus 2 less than equals to 0। Sixth we have 4 upon x+2 greater than equal to 0। Seventh we have x minus 2 upon x into x+1 x+2 less than 0। 8 x+2 upon x minus 3 less than equals to 5। 9 x minus 4 x minus 10 greater than equal to 0 and x minus 9 2x plus 1 less than equals to 0। 10 x minus 1 upon x greater than equal to 0 and x minus 4 greater than equal to 0। 11 2x minus 3 upon x minus 1 greater than equal to 0 and x minus 5 greater than 0। So ये रहे आपके असाइनमेंट के प्रॉब्लम फॉर टुडेज सेशन। सो एक बार मैं आपको फटाफट
गो थ्रू करा दूं क्या क्या सीखा है आपने। स्टार्ट यहाँ से किया था, दिस इज बेसिक रिवीजन। मैं फिर बोलूँ 2x माइनस फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटी साइन रिमेन सेम, नेगेटिव नंबर होगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। सेम चीज यहाँ पे x प्लस टू से मारामारी करवाने मत चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। टेक ऑल द टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड बाय डूइंग सब्ट्रैक्शन। वो होने के बाद तो ठीक है, फिर क्या, डिवाइड बाय माइनस फाइव किया तो देखिए ग्रेटर जीरो था, लेस देन जीरो हो गया। फिर आपने सीखा ये वाला क्वाड्रेटिक। हमें मालूम है कि डेल्टा नेगेटिव है, तो या तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा या तो क्वाड्रेटिक नेगेटिव होगा। इससे ये ये इजीनेस आता है कि हम अभी श्योर हो गए हैं वो चीज को लेके, तो हम उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ देखने को मिला एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई, आपको मालूम पड़ा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो आपने बोला ठीक है डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव से। क्यों? बिकॉज आपको मालूम था कि वो चीज पॉजिटिव है। नाउ वही लाइंस पे आप ये देखिए, एक्स माइनस वन इधर नहीं गया जबकि माइनस वन इधर पे आएगा, एक्स माइनस वन फिर से बोले इधर नहीं जाएगा बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि एक्स माइनस वन आइदर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। फिर आप ये वाले सम पे आए जिसमें दो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके कॉमन एरिया निकाला गया। देन आप यहाँ पे आ गए जिसमें क्वाड्रेटिक के डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव है, so you will have real and unequal roots, so formula is this minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। so location of roots locate कर दिया एंड बस प्लस माइनस प्लस आंसर रेडी। ये तब जब आपको डेल्टा पॉजिटिव आ जाए तब करेंगे, नेगेटिव आएगा तो मैंने लास्ट में सिखाया ना, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। और ये भी वही उसी लाइंस में हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू पे काम किया और डेल्टा 12 आ गया, 12 मतलब पॉजिटिव नंबर है। फिर ब्रेक डाउन किया तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, नंबर लाइन थोड़ा संभाल के प्लॉट किया एंड हियर वी हैव आंसर। और फाइनली वी हैव दिस एज एन असाइनमेंट। ठीक है, तो ये आज के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, वी आर डन फॉर द डे।